जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पादप जगत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना था कि पादप जगत को कितने भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में। पादप जगत इसको कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। किसमें किसमें? अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद में। और अपुष्पोद्भिद को कितने भागों में बांट दिया था हमने? 3 भाग में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा को हमने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। किसमें किसमें? कवक में, शैवाल में, लाइकेन में और जीवाणु में। जिसमें हम इससे पहले वाले वीडियो में कवक और शैवाल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लाइकेन और जीवाणु के बारे में। तो देखिए, लाइकेन के बारे में समझते हैं। लाइकेन, ये जो लाइकेन है ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं सेक। क्या कहते हैं? सेक। तो देखिए, लाइकेन का काम क्या है? देखिए, लाइकेन जो है कवक और शैवाल के बीच में कड़ी का काम करती है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। इसे क्या कहा जाता है? सहजीविता। मतलब ये सहजीविता को दर्शाता है। तो सहजीविता का मतलब क्या होता है? देखिए, एक सहजीविता होता है, एक परजीविता होता है। तो परजीविता क्या होता है? जिससे एक को लाभ हो और एक को हानि हो। और सहजीविता क्या होता है? जिससे दोनों को लाभ हो। तो देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे परजीविता, जैसे आपने देखा होगा कि बालों में जुएं पड़ जाती हैं। अधिकतर ये लड़कियों में पड़ती हैं, क्योंकि उनके बाल घने होते हैं, सदाबहार वन होते हैं। तो इस कारण उसमें क्या हो जाती है? जुएं। और लड़कों के बाल छोटे तो उसमें जुएं कम होती हैं। क्यों? क्योंकि मतलब जैसे ही जुएं, तो वह अपने हाथ से उसको नोचेंगे तो वो जुएं फंस के गिर जाते हैं। तो जुएं जो है छोटे बाल में कम और बड़े बालों में ज़्यादा होती है। तो देखिए, समझिए, तो उसमें होता क्या है कि जुएं जो है बालों में है और वो क्या कर रही हैं आपका खून चूस रही हैं। तो खून चूस रही है, इससे किसको फायदा हो रहा है? जुओं को फायदा हो रहा है और आपको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। मतलब एक को फायदा, एक को नुकसान। तो ये कहलाया परजीविता। ठीक है। अब एक होता है सहजीविता, जिसमें दोनों को फायदा होता है। दोनों को फायदा कैसा? आपने देखा होगा कभी कभी जो भैंस होती है, भैंस के कानों में बहुत मतलब गंदगी टाइप में मोटी मोटी बैठ जाती है। तो होता क्या है, कौवा जब आता है उड़ के, तो उनके कान में चोंच मारकर उसको खाता है। तो इसमें आप देखिए फायदा क्या हुआ। कौवे को अपना भोजन मिल गया और जो भैंस के कान में जो मोटी मोटी गांठ सी जम गई थी वो हट गई। तो इससे दोनों को फायदा हुआ। तो इसको कहते हैं सहजीविता। इसको क्या कहते हैं? सहजीविता। और यही काम लाइकेन क्या करता है? कवक और शैवाल के बीच में, दोनों को एक दूसरे के बीच में जोड़ने का, कड़ी का काम करता है लाइकेन। अब लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन देखिए, एक पादप है, एक पौधा है। एक पौधा होता है जो कैसा होता है? नीले रंग का होता है। ये किस कलर का होता है? नीले कलर का होता है। किस कलर का? नीले कलर का होता है। अब इसका काम क्या है? देखिए, जो ये जो है ना, जब वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो ये नीले से सफ़ेद हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला सफ़ेद। अब लाइकेन का पौधा लाइए और अपने घर पर रख दीजिए। अगर आपके उधर का वातावरण प्रदूषित होगा तो वो नीले कलर से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। तो प्राकृतिक रूप से पता लगाने के लिए कि इस जगह पे वायु प्रदूषण है कि नहीं है, वो लाइकेन के पौधे से आप पता लगा सकते हैं कि अगर वो होता तो नीले कलर का है, तो वो नीले से क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ की वायु प्रदूषित है। अब देखिए, लाइकेन में भी प्रकार होते हैं। जैसे हमने शैवाल में प्रकार पढ़े थे, जैसे टेरिडोफाइटा, प्रोटोडर्मा, नीलहरित शैवाल के बारे में पढ़ा था। इसी तरह लाइकेन में भी होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो एक होता है ग्राफिक्स। क्या होता है? ग्राफिक्स। अब देखिए, ग्राफिक्स तो ये लाइकेन का प्रकार है। तो इससे जो है वो लिटमस पेपर बनता है। क्या बनता है? लिटमस पेपर। आपने लिटमस पेपर का नाम सुना होगा। लिटमस पेपर बनता है। ये देखिए, जो लाइकेन होता है वो जो बहुत मतलब पत्ती को जब तोड़ लीजिएगा ना लाइकेन की, तो जो पतली परत है वही क्या कहलाई? ग्राफिक्स कहलाई। वही क्या कहलाई? ग्राफिक्स कहलाई। तो ये जो है, ये ग्राफिक्स जो है वो किसका निर्माण करता है? लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर पे जब अम्ल डालते हैं, अम्ल मतलब एसिड जब डाला जाता है, तो वो नीले से लाल कलर का हो जाता है। देखिए, जो लिटमस पेपर है वो ओरिजिनली कैसा होता है? नीले कलर का होता है। कैसा होता है? नीले। क्योंकि लाइकेन कैसा है? नीले कलर का। तो जब उसके ऊपर आप एसिड डालिएगा तो नीले से कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाता है? नीले से लाल हो जाता है। और जब आप उस पर बेस मतलब क्षार डालते हैं तो वो लाल से नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल से नीला हो जाता है। तो
तो लिटमस पेपर पे क्या होता है, अम्ल डालने से, एसिड डालने से लाल से नीला, और बेस मतलब छाट डालने से नीले से लाल हो जाता है। देखिए एसिड जो है, देखिए एसिड अम्ल है, एसिड एक्चुअली बहुत खतरनाक चीज़ है। आपने बहुत एसिड अटैक के बारे में सुना होगा, लड़कियों के ऊपर फेंक दिया जाता है। कुछ हैं ऐसे लड़के जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो क्या करते हैं, जब उनके ईगो को हर्ट कर दिया जाता है, उनके प्यार को नहीं स्वीकारा जाता, तो वो क्या करते हैं, एसिड अटैक करते हैं। तो देखिए एसिड जब उनके चेहरे पर फेंका जाता है, एक्चुअली एसिड से बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है, एसिड जो है वो एक्चुअल में जब आपके मुंह पे या किसी शरीर के किसी अंग पे फेंका जाए, तो देखिए ऊपर वाली जो हमारी परत होती है, ये जो पतली सी परत है, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। और इसके अंदर वाली परत कहलाती है डर्मिस। तो एपिडर्मिस से डर्मिस तक जाने में कम से कम 10 सेकंड लगते हैं। जो एसिड फेंका गया तो वो पहले एपिडर्मिस को जलाएगा, फिर नीचे वाले हिस्से डर्मिस को जलाएगा। तो जब एसिड फेंका गया, अगर आप 10 सेकंड के अंदर पानी मार देते हैं, जिस जगह पर जलाया गया उस जगह पर पानी मार देते हैं, तो नुकसान नहीं होगा। ऊपर की एपिडर्मिस जलेगी और एपिडर्मिस जो है वो 90 दिन के अंदर वापस बन जाती है। मतलब ये समझ लीजिए जितना टाइम आरसीबी को लगता है उतने ही टाइम में एपिडर्मिस आ जाता है। लेकिन नुकसान कहाँ पे होता है, जब डर्मिस जल जाता है। डर्मिस जलने के बाद फिर जो चेहरा खराब हो जाता है या फिर शरीर टाइट हो जाता है, चमड़ा बिल्कुल रूखा रूखा सा टाइप में, बिल्कुल जुड़ा हुआ टाइप में, जला हुआ जो देखते हैं आप वैसा हो जाता है। तो जब भी एसिड हमला हो तो 10 सेकंड के अंदर क्या करना चाहिए, भले नाली का पानी हो उससे मुंह पे मार देना चाहिए, या जहाँ पे भी एसिड फेंका गया वहाँ मार देना चाहिए। देखिए शरीर को खराब करने से बढ़िया है कि उस टाइम पे ये मत सोचिए पानी साफ है, खराब है, गंदा है, कैसा है, ये नहीं सोचना है। सीधे मुंह पे मार देना है, यहाँ पे जहाँ पे भी जला वहाँ पे मार देना है। इससे होगा क्या, सिर्फ एपिडर्मिस जलेगा, वो बाद में रिकवर हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 सेकंड में कैसे होगा, 10 सेकंड तो बहुत कम समय। एक्चुअल में 10 सेकंड बहुत ज़्यादा समय होता है। 10 सेकंड मतलब बहुत ज़्यादा समय होता है। आप लोग अगर मैं बोलूँ 10 सेकंड सोचिए तो आप थोड़ी देर शांत होकर कहिएगा हो गया 10 सेकंड। एक्चुअल में होता नहीं है। 1001 जितना बार में आप बोलते हैं वो 1 सेकंड होता है। जैसे 1001, 1002, 1000, 1004। तो ये मैंने 1001, 1002, 1003, 1004 बोला, तो इसका मतलब वो 4 सेकंड हुआ। तो जितनी देर में आप 1001 बोलते हैं तो 1 सेकंड होता है। तो 10 सेकंड का गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए एक्चुअल में एसिड अटैक होता है कहाँ, बाहर में होता है। घरों में तो होगा ही नहीं, कोई घर में आके थोड़ी ना कोई एसिड फेंक जाएगा, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। तो बाहर में होता है। तो एक्चुअल में जो लड़की बाहर वर्क पे जाती है या किसी काम से जाती है, तो या तो अपने साथ बोतल लेके चले पानी की, और अगर नहीं भी है और लोगों के सामने होता है तो लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लोग अगर आते हैं, अगर मान लीजिए अचानक से किसी लड़के ने फेंक भी दिया, तो लोगों को क्या करना चाहिए, वहाँ पे पानी जहाँ तुरंत के तुरंत पानी, मतलब अगर नाली का ही है तो उसके मुंह पे मार दें, या आपके आसपास कोई है पानी वाला या आपके हाथ में बोतल है, तुरंत पानी मारना चाहिए, ताकि उसका एपिडर्मिस ही खराब हो, जो कि 90 या 120 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है, उसकी जान बचाई जा सकती है। ठीक है, तो ये ग्राफिक्स में क्या हो गया, लिटमस पेपर बनता है। ये एक्चुअल में नीले कलर का होता है, और जब इस पर अम्ल डाला जाता है, एसिड डाला जाता है, तो ये क्या हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है। जब इस पर बेस यानी छाट डाला जाता है तो लाल से नीला हो जाता है। तो एसिड से क्या होता है, नीला से लाल, और बेस मतलब क्षार ये लाल से नीला करता है। ठीक है, एक दूसरा लाइकेन होता है परमीलिया। तो एक दूसरा लाइकेन क्या है, परमीलिया। इससे जो है मिर्गी की दवाई बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, मिर्गी की दवाई। इस दवाई को चबा कर खाया जाता है, जिससे मिर्गी शांत हो जाता है। मिर्गी की मतलब जिनको मिर्गी आती है वो परमीलिया की दवाई खाइए चबा के, उससे उनका मिर्गी का दौरा शांत हो जाएगा। तो परमीलिया से क्या होता है, मिर्गी की दवाई बनती है। मिर्गी की दवाई बनती है। एक होता है असीमिया। ये इससे जो है DPT का ट्रिपल एंटीजेंट बनता है। क्या बनता है, ट्रिपल एंटीजेंट। DPT का फुल फॉर्म क्या हुआ, डिप्थीरिया। DPT का फुल फॉर्म क्या हुआ, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस
और टी से टिटनस, डी से डिप्थेरिया, पी से पर्ट्यूसिस, टी से टिटनस। तो डिप्थेरिया में क्या होता है, गला खराब हो जाता है, मतलब गला बिल्कुल लटक जाता है, इसमें छेद टाइप में हो जाएगा। पर्ट्यूसियस क्या होता है, ये एक तरह की खांसी है, कुकुर खांसी या काली खांसी कह सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, खांसी होती रहती है। और टिटनस में क्या होता है, इसमें आपका शरीर क्या होता है, बिल्कुल जाम हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, बिल्कुल शरीर जाम हो जाता है, कीड़े चलने लगते हैं, ऐसे व्यक्ति को अंधेरे कमरे में रखा जाता है। तो असीमिया नामक लाइकेन से डीपीटी का ट्रिपल एंटीजेंट बनाया जाता है, जिससे ये बीमारी नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, ये लाइकेन हो गया। अब लाइकेन के बाद हमें क्या पढ़ना है, जीवाणु। लाइकेन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं। जीवाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज एंटिनो वॉन ल्यूएनहॉक ने की थी। इसकी जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटिनो वॉन ल्यूएनहॉक ने की थी। और ये जो है ये भी सूक्ष्म पादप होता है। कैसा पादप होता है, सूक्ष्म पादप होता है। ये देखिए, ये जो है ये लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, ये दोनों तरीके से होते हैं। अधिकतर ये लाभदायक होते हैं, ठीक है। और ये जो है जीवाणु जो है ये आकार में विभिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब इसके चार प्रकार के आकार हैं। तो हम आकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक होता है बेसिलस। बेसिलस जो है, बेसिलस से मतलब इसका आकार कैसा होगा, बेलनाकार हो गया। इससे इसका आकार क्या हो गया, बेलनाकार हो गया, बेलनाकार हो गया। और एक होता बेसिलस नामक जीवाणु जो है, जैसे एक जीवाणु है बेसिलस कालमीटर ग्यूरिन। बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन, मतलब BCG। तो ये BCG जो है, ये किसके प्रयोग में आता है, टीबी की दवाई के लिए, ट्यूबरक्लोसिस में किस चीज़ का टीका लगाया जाता है, बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन का। किसका, बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन, BCG का टीका लगाया जाता है। आपने सुना होगा BCG टीका के बारे में। ये किस में लगाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी में। ट्यूबरक्लोसिस का शॉर्ट फॉर्म क्या है, टीबी। टीबी में किसका, ये किस जीवाणु के कारण होता है, टीबी बेसिलस के कारण ही होता है, जिसमें किसका टीका लगाया जाता है, बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन का। एक होता है कोक्कस। ये जो है, ये केक के समान, जो आपने केक देखा होगा, केक के समान गोल होता है। कैसा होता है, केक के समान गोल होता है। ये कैसा होता है, केक के समान गोल होता है। ये इसमें एक स्ट्रेप्टोकोक्कस नामक जीवाणु होता है, स्ट्रेप्टोकोक्कस नामक जीवाणु होता है, जिससे क्या होता है, निमोनिया हो जाता है। क्या होता है, निमोनिया। अच्छा, निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा प्रभावित होता है। तो स्ट्रेप्टोकोक्कस नामक जो, उससे क्या होता है, निमोनिया होता है। और निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। एक होता है विवीरियो। इसका जो आकार होता है, इसका आकार कैसा होता है, कॉमा के आकार का होता है। ये कॉमा जो होता है, कॉमा जो इंग्लिश में कॉमा ऐसे लगाते हैं, इस आकार का जो होता है, क्या होता है, कॉमा के आकार का ये जो जीवाणु होता है। इससे कौन सी बीमारी होती है, विवोरियो कॉलरा। इससे कौन सी बीमारी होती है, विवोरियो कॉलरा नामक बीमारी होती है। और इसका आकार कैसा होता है, कोमा के आकार का होता है। जीवाणु में आकार में बेसिलस कैसे आकार का होता है, बेलनाकार होता है। ये टीबी के मतलब इसमें बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन नामक BCG नामक टीका लगाया जाता है टीबी की बीमारी में। कोक्कस जो है, ये केक के समान गोल होता है। स्ट्रेप्टोकोक्कस से निमोनिया होता है, और निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़े को। विवेरियो ये कोमा के आकार का होता है, और इससे कौन सी बीमारी होती है, विवोरियो कॉलरा नामक बीमारी होती है। एक होता है स्पाइरल आप समझ रहे होंगे, ये किस आकार के होता है, स्पाइरल के आकार का होता है। मतलब जो घुमावदार, जो आप स्पाइरल देखते होंगे इस तरीके से, ये कौन सा हो गया, स्पाइरल के आकार का हो गया। ये कैसा आकार का हो गया, स्पाइरल के आकार का हो गया।
इसमें एक प्लीडियम स्पाइरल नामक जो जीवाणु होता है उससे सिफिलिस नामक बीमारी होती है। जो स्पाइरल है, ये जो स्पाइरल के आकार का है, इसमें कौन सा जीवाणु होता है? प्लीडियम स्पाइरल नामक जीवाणु होता है, जिससे कौन सी बीमारी होती है? सिफिलिस नामक बीमारी होती है। अब सिफिलिस बीमारी क्या होती है? ये सेक्सुअल ट्रांसमिट बीमारी होती है। इससे जो जनन क्षमता प्रभावित होती है, जनन क्षमता क्या होती है? प्रभावित होती है। तो ये ट्रांसमिट कैसे होता है? सेक्सुअल, जैसे जिस तरह से एड्स फैलता है सेक्सुअल मतलब जब आप सेक्स करते हैं उसके दौरान वो फैलता है, इसी तरह से ये स्पाइरल पेमिडियम स्पाइरल जो है वो एक के शरीर से दूसरे के शरीर में ट्रांसमिट हो जाता है, और उससे क्या प्रभावित होता है? जनन क्षमता प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये जीवाणुओं के 4 जो हो गए, ये कैसे क्या हो गए? आकार में हो गए। जीवाणु की एक बात और है, जीवाणु में क्या होता है? इसमें हर एक चीज़ पाया जाता है। आपका जैसे क्रोमोसोम भी पाया जाएगा, लाइसोसोम भी पाया जाएगा, और क्या कहते हैं वो क्रोमोसोम भी पाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर केंद्रक जो होता है वो नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता जीवाणु में? केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए किसके आकार पर? जो जीवाणु के आकार के आधारित हो गए, बैसिलस, कोकस, विवोरी और स्पाइरल। अब देखिए, अब इसके लाभ पढ़ते हैं। कि देखिए लाभ क्या होता है। आपने टेनिन नामक जीवाणु का नाम सुना होगा। टेनिन किस लिए प्रयोग आता है? टेनिन जो है वो चमड़ा उद्योग में चमड़ा को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चमड़ा को क्या करने के लिए? साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जितने भी आप चमड़े की चीज़ें, जैसे आपका पर्स हो गया, या फिर वो चमड़े का बैग हो गया, या जूते हो गए, वो किससे बनते हैं? वो जानवरों के चमड़े से बनते हैं। तो जब जानवरों के जब चमड़े को हटाया जाता है तो उसमें देखते होंगे ऊपर जिस पे बाल लगे होते हैं उसको कहते हैं एपिडर्मिस। तो उस एपिडर्मिस को हटाने के लिए क्या किया जाता है? एक सड़े हुए पानी में और उसमें टेनिन डालकर वो चमड़े को छोड़ दिया जाता है 8-10 दिन के लिए। तो जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? ऊपर की उनकी एपिडर्मिस को खा जाते हैं, तो सिर्फ चमड़ा बच जाता है। उससे आपका पर्स का निर्माण होता है, और क्या कहते हैं ये आपके बैग का निर्माण होता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जो आप गूसी का पर्स जो यूज़ करते हैं, गूसी का ओरिजिनल पर्स, मतलब जो लेडीज़ पर्स है, वो भी कम से कम 30-35 हज़ार में आता है। वो जो है, वो जो गाय का जो बछड़ा होता है, जो भी पैदा हुआ था, उसके चमड़े का वो बनाया जाता है, और उसमें टेनिन डालकर उसको क्या कर दिया जाता है? साफ़ कर दिया जाता है, और उससे क्या किसका पर्स बनता है? गूसी का पर्स बनाया जाता है। तो इसके एक टेनिन जो नामक जीवाणु हो गए, वो किस काम हो गया? किस काम आ गया? चमड़े उद्योग में चमड़ा को साफ करने का काम करता है। एक होता है जीवाणु है साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। इसने पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन लाया था। कौन लाया था? साइनोबैक्टीरिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन कैसे लाया? देखिए, मैंने पहले ही बताया था, जीवाणु क्या है? एक सूक्ष्म पादप है। क्या है? सूक्ष्म पादप है। अब पादप क्या हो गए? छोटे पौधे हो गए। तो साइनोबैक्टीरिया नामक जो छोटा सा एक पौधा था, अब पौधे कैसे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में होता है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया नामक जो पहला जीवाणु या पादप था, उसने क्या किया? सबसे पहले पृथ्वी पर क्या लाया? ऑक्सीजन लाया। क्या लाया? ऑक्सीजन लाया। दलहनी फसल जो होती है, दलहनी फसल में क्या होता है? राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। क्या होता है? दलहनी फसल में राइजोबियम राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो दलहनी फसल। अब दलहनी फसल कौन सी होती है? जिससे दालें उत्पन्न होती है, जैसे मटर का हो गया, चना हो गया, अरहर, सरसों, ये सब कौन सी होगी? दालें होगी। तो ये दलहनी फसल हो गई। दलहनी फसल में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो अब स्थिरीकरण का मतलब क्या होगा? देखिए, जैसे पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले सकते हैं, वो कैसे लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। जैसे हम लोग, जैसे मानिए हम लोग हैं, हम लोग आटा को क्या डायरेक्ट खा सकते हैं? नहीं। तो हम उसको क्या करते हैं? उसको हम रोटी, आटा गूंद के रोटी के रूप में बदलते हैं, मतलब आटा को मॉडिफाई करते हैं और रोटी के रूप में बदलकर तब हम उसको खाते हैं। आटा डायरेक्ट नहीं खाते, क्योंकि आटा डायरेक्ट खाएंगे तो वो फिर पेट खराब कर देगा। तो हम क्या करते हैं? आटा को रोटी बनाते हैं और रोटी खाते हैं। इसी तरह जो है पेड़ पौधे जो वो डायरेक्ट मतलब नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, तो नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं? नाइट्रेट में बदलते हैं और उसको लेते हैं। तो नाइट्रेट अब
दलहनी पौधे में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, तो वो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, जिससे वो अपना भोजन ग्रहण कर पाते हैं। देखिए किसान जो होते हैं, वो किसान भाई अपने ज़मीन पे यूरिया छिड़कते हैं। यूरिया किस लिए छिड़का जाता है? क्योंकि वो नाइट्रोजन को फिर नाइट्रेट में बदलते हैं, जिससे पौधे जो है भोजन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिस ज़मीन पर दलहनी फसल बोई जाती है और एक बार जब वो मतलब उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, तो अगले 3 साल तक वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। वहाँ पे क्या होती है? नाइट्रोजन कमी नहीं होती। और यूरिया डाला किस लिए जाता है? ताकि वो नाइट्रोजन बना सके और उसे नाइट्रेट के रूप में दे सके पौधों को। तो जब भी किसान किसानी करते हैं तो उन्हें क्या है, हर साल में एक बार क्या करना चाहिए? दलहनी फसल बो देनी चाहिए, जिससे उन्हें यूरिया अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी ज़मीन अच्छा फसल देगी। एक बार जब वो दलहनी फसल उगा देंगे तो आखिर 3 साल तक फिर तो वो कोई ज़रूरत ही नहीं है यूरिया डालने की, अपना ही क्योंकि दलहनी फसल तो वैसे भी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो उससे उन्हें नाइट्रेट मिल सकता है। ठीक है। अब देखिए हर एक चीज़, जैसे मान लीजिए कुछ लड़के हैं जो खुद खाना बनाते हैं, तो खुद ही उन्होंने आटा को रोटी में बदला। लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जिन्हें मम्मी बना के देती है, तो वो खुद नहीं कर रहे, लेकिन उनकी मम्मी आटा को गूंथ कर रोटी बना के दे रही है। और कुछ हैं जो जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं, स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं। कर क्या रहे हैं? कर तो वो आटा को रोटी के रूप में ही ले रहे हैं। इसी तरह राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वो क्या कर रहा है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल रहा है। इसी तरह और भी कई तरह के जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। जैसे कि एजेक्टोबैटर नामक जीवाणु है, वो धान की जहाँ खेती होती है वहाँ पे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। ठीक है। तो इसी तरीके से कई तरह के जो नाइट्रोजन होते हैं, कई तरह के जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। ठीक है। एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। अब इसका काम क्या है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का काम क्या है? ये दूध को दही में बदलता है। क्या करता है? ये दूध को दही में बदलता है। और जो दूध जो आप लेते हैं, हर एक दूध में ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदलता है। देखिए आप क्या करते हैं, ये दूध को दही में ना बदले तो आप क्या करते हैं कि दूध जब आपको मिलता है तो आप उसको क्या करते हैं? उबालते हैं। उबालने के बाद क्या होता है? लैक्टोबैसिलस जो है वो मर जाता है और वही जो मरा हुआ जीवाणु वो ऊपर आ जाते हैं। और वो जब ऊपर आ जाते हैं तो वही एक छाली का रूप, जिसे आप मलाई भी कहते हैं, उसका रूप ले लेते हैं। और वो क्या होते हैं? वो जो मलाई आप देख रहे हैं वो लैक्टोबैसिलस होते हैं। वो क्या होते हैं? लैक्टोबैसिलस होते हैं, जो किसको? दूध को दही में बदलने का काम करते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब आपको दूध वाला दूध दे के जाता है तो आप उसको क्या कर लेते हैं? पहले उबाल लेते हैं। तो देखिए ये जो है ये उबालने वाली जो विधि, इसका पता लगाया था लुई पाश्चर ने। किसने? लुई पाश्चर ने। दूध को उबालना पाश्चुईकरण कहलाता है। दूध को उबालना क्या कहलाता है? पाश्चुईकरण। तो पाश्चुईकरण के जो दाता हैं वो कौन है? लुईनहॉक है। कौन है? लुईनहॉक नहीं, लुई पाश्चर है। वही लुई पाश्चर जिन्होंने रेबीज के टीके का निर्माण किया था। रेबीज के टीका कब काम आता है? जब कुत्ता काट लेता है। तो जब उनको कुत्ते ने काटा था तो उन्होंने कहा था नहीं, इसका इलाज ढूंढना है, तब उन्होंने रेबीज के टीके का निर्माण किया था। देखिए पहले क्या होता था, जब कुत्ता काटता था तो 14 इंजेक्शन लगते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 7 इंजेक्शन लगने लगे। फिर अब लगता है शायद 3 या 1 इंजेक्शन लगता है। अब तो बहुत कुछ बदल गया। तो कुत्ते में इंजेक्शन ठोक दीजिए, काटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने ही पाश्चुईकरण है। अब इसका नाम पाश्चुईकरण क्यों हो गया? क्योंकि लुई पाश्चर जानते थे कि अगर ये विधि बता के भी जाऊं तो होगा क्या कि कोई लोग मुझे लुईस, अभी तो जानेंगे कि हाँ लुईस ने ये विधि निकाली, कुछ दिनों के बाद ये भूल गए। तो उन्होंने अपने ही नाम पे क्या किया, जो पाश्चर है उसी का पाश्चर का पाश्चुईकरण कर दिया, ताकि लोग याद रखें कि इस विधि को मैंने ही इसी को बनाया था, इस विधि को मैं ही लाया था। इसको याद करने के लिए पाश्चुईकरण कर दिया। सोचिए अगर अगर किसी यादव ने किया होता तो क्या नाम होता? यादवीकरण। किसी राजपूत ने क्या होता? राजपूतीकरण। तो लुई पाश्चर जी ने किया तो उन्होंने अपना नाम रख दिया। क्या कर रख दिया? पाश्चुईकरण
करण कर दिया, उसका नाम क्या कर दिया, पाश्चुरीकरण। तो ये विधि क्या कहलाती है, पाश्चु, जो आप दूध को उबालते हैं वो विधि क्या कहलाती है, पाश्चुरीकरण कहलाती है। तो इसकी दो विधियां होती हैं, एक होती है LTH, लो टेम्परेचर होल्डिंग। क्या होती है, लो टेम्परेचर होल्डिंग। इसमें जो है आप 62.8 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म करते हैं, कितनी देर के लिए, 30 मिनट के लिए। कितनी देर के लिए गर्म करते हैं, 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं लो टेम्परेचर होल्डिंग पर। लो टेम्परेचर 62.8 डिग्री सेल्सियस पर कितने मिनट के लिए गर्म किया जाता है, 30 मिनट के लिए। लेकिन अब 30 मिनट कौन इंतजार करेगा, तो इसी का एक और है HTSH, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होल्डिंग। क्या है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होल्डिंग। इसमें क्या होता है, 71.2 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म किया जाता है और कितनी देर के लिए, 15 सेकेंड के लिए। कितनी देर के लिए गर्म किया जाता है, 15 सेकेंड के लिए। अब देखिए, अब आप मान लीजिए घर में दूध को उबालते हैं, भगोना में दूध लिया, आप उसको उबाल रहे हैं, तो क्या वो 15 सेकंड में गर्म होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले पतीला बोलेगा भाई पहले मुझे तो गर्म कर ले, उसके बाद दूध गर्म होगा, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो होता क्या है, इसको एक मशीन में गर्म किया जाता है। मशीन में कैसे गर्म किया जाता है, भाप के द्वारा। इसको मशीन में जो दूध को है, एक मतलब एक जो बहुत बड़ा बॉक्स टाइप होता है, उसमें दूध डाला जाता है और फुवारा, जो फुवारा छोटी छोटी बूंदे हैं, उस माध्यम से उसको गुजारा जाता है और नीचे से भाप दिया जाता है। क्योंकि अब जब बूंदे गिरेंगी तो 71.2, जो उसका टेम्परेचर 71.2 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, तो बूंदे गिरी और तुरंत गर्म हो गई, मतलब छोटी छोटी बूंदे के रूप में गिरती हैं और उससे दूध गर्म करके, मतलब उसका क्या हो गया, पाश्चुरीकरण हो गया और वो दूध गर्म होकर क्या हुआ, बाहर निकला। उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, पैक करके। बिहार में सुधा दूध चलता है, बिहार से बाहर दिल्ली विल्ली में आपका अमूल दूध पीता है इंडिया, तो वही अमूल दूध किस पे, 71.2 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड में गर्म होकर निकलता है। वो मशीन होती है पूरी प्रॉपर ढंग से, उसको पहले गर्म करके उसका मतलब पाश्चुरीकरण किया जाता है, उसके बाद उसको पैक करके भेज दिया जाता है। तो एक क्या होता है, लो टेम्परेचर होल्डिंग, एक क्या होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होल्डिंग। तो ये क्या हो गए, ये पाश्चुरीकरण की विधि हो गई। तो ये आपका लाइकेन और जीवाणु जो है वो अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद अब हमको पढ़ना क्या है, अपुष्पोद्भिद में एक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा रह गया है और पुष्पोद्भिद पढ़ना है, उसके बाद नग्न बीजी और आवर्त बीजी। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप जब इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आप ऑल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइए। इससे होगा क्या, जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।